शहर से कुछ किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक पुराना और सुनसान अस्पताल था जिसे लोग भूतिया दवाखाना कहते थे। यह अस्पताल वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बारे में अजीब और डरावनी कहानियां गांव में प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस अस्पताल में अजीब घटनाएं होती थीं और लोग रात के समय यहां जाने से डरते थे। एक दिन 5 दोस्त राधा, अजय, विनय, सीमा और मोहित ने सोचा कि वे इस भूतिया अस्पताल की सच्चाई जानने जाएंगे। मोहित ने सुझाव दिया, चलो इस सप्ताह के अंत में अस्पताल जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। राधा ने सहमति जताई, हाँ, और अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम हम एक अच्छा रोमांचक अनुभव तो कर ही लेंगे। वो शनिवार की रात थी जब 5 दोस्त अस्पताल पहुँचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अस्पताल के अंदर घुसते ही एक डरावनी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। अजय ने मजाक में कहा, शायद हमें इस जगह का नाम बदलकर टूरिस्ट अट्रैक्शन रख देना चाहिए। सभी ने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी में भी डर झलक रहा था। अस्पताल के अंदर अंधेरा था, लेकिन सभी ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का साहस किया। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक पुराने व्हीलचेयर की चरमराती आवाज सुनाई दी। सीमा ने डरते हुए कहा, क्या ये सच में भूतिया जगह है? मोहित ने जवाब दिया, शायद ये सिर्फ हवा का असर हो। लेकिन फिर अचानक व्हीलचेयर खुद ही उनके सामने से गुजरने लगी। सभी के चेहरे पर डर का साया मंडराने लगा। ये क्या था? विनय ने घबराते हुए पूछा। राधा ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए। ये जगह सच में अजीब है। अस्पताल के गलियारों में चलते हुए वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर के पास पहुँचे। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि कमरे में ऑपरेशन के उपकरण खून से सने हुए थे। राधा ने धीरे से कहा, ये सब क्या है? ये जगह सच में भूतिया लग रही है। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? चारों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं इस अस्पताल का पुराना डॉक्टर हूँ। यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनते ही सभी की हालत खराब हो गई। विनय ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बूढ़ा डॉक्टर अचानक गायब हो गया। क्या ये सब सच में हो रहा है? सीमा ने घबराते हुए पूछा। मोहित ने कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। राधा ने जल्दी से उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस अस्पताल में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें डॉक्टर ने अपने मरीजों पर अनैतिक प्रयोग किए थे। मरीजों की आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही थी और बदला लेने की ताक में थी। क्या हम यहाँ से कभी निकल पाएंगे? अजय ने चिंता जताई। मोहित ने कहा, हमें एक तरीका ढूंढना होगा। डायरी में जरूर कुछ होगा जो हमारी मदद कर सके। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। चारों ने उस आवाज का पीछा किया और एक कमरे में पहुँचे। कमरे में एक औरत का भूत दिखाई दिया, जिसने दर्द और गुस्से से कहा, हमारे साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए यहाँ रुकना होगा। चारों के सामने एक ही रास्ता था, इस भूतिया जगह से सुरक्षित बाहर निकलने का। अस्पताल के अंदर एक पुरानी सुरंग थी, जिसके बारे में डायरी में लिखा था। चारों ने सुरंग का पता लगाया और उसके अंदर घुस गए। सुरंग अंधेरी और डरावनी थी। चलते चलते उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती रहीं। राधा ने हिम्मत करके कहा, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम साथ रहेंगे तो बच सकते हैं। आखिरकार सुरंग के अंत में उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई दी। वे भागते हुए उस ओर बढ़े।
बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी ने उन्हें घेर लिया और उन्हें एहसास हुआ कि वे अब सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अस्पताल अचानक गायब हो चुका था। इस अनुभव के बाद चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वे समझ गए थे कि कुछ रहस्यों का खुलासा न होना ही बेहतर होता है। रात की इस खौफनाक यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। शहर लौटकर उन पांचों दोस्तों ने अपने जीवन में नई शुरुआत की, लेकिन उस भूतिया दवाखाने की यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहीं।